डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ग्रामर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नेम है ना, नेम द टेंस ऑफ वर्ब इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस गिवन इन द बिलो। मतलब यहाँ पे नीचे जो लिखे गए सेंटेंस है, उस सेंटेंस को का क्या बताना, आपका टेंस बताना है ना। जो वर्ब के माध्यम से ये टेंस को, वर्ब को पकड़ करके, वर्ब को आइडेंटिफाई करके आप यहाँ पे आपको क्या बताना है, टेंस को आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचानना है कि ये कौन सा टेंस में है। तो ये टेंस का एक्सरसाइज है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो इससे पहले इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपका है आई गेट अप एट 6 o'clock। तो यहाँ पे आई गेट अप क्या है? आई गेट अप, गेटअप यहाँ पे आपको समझना है। गेटअप, गेटअप क्या है? तो गेटअप आपका V1 है ना। यहाँ पे गेटअप आपका V1 है। तो V1 के कौन से टेंस में यूज करते हैं? तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। तो इसलिए ये क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। नेक्स्ट हम बात करें ही एट फ्रॉम 12 to 1। मतलब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? तो वर्ब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एट है। यहाँ पे आपका वर्ब एट है ना। तो एट है, तो एट क्या है? ईट का सेकेंड फॉर्म है। ईट, ईट का, ईट का आपका V2 है ना। एट जो है आपको ईट का V2 है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा टेंस होगा? सिंपल पास्ट टेंस होगा। क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका है दे आर डूइंग सम वर्क। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। तो वर्ब आपका है आर डूइंग है ना। आर डूइंग, आर डूइंग क्या है? आपका वर्ब है। तो यहाँ पे आर डूइंग क्या है? तो कौन सा टेंस में है? तो अगर वर्ब की बात करें तो यहाँ पे मेन वर्ब है क्या? मेन वर्ब आपका डूइंग है, डू है ना। और डू का V4 क्या है? आपका डू का V4 आपका डूइंग है। तो यहाँ पे डूइंग जो है आपका V4 है इसका डू का। तो हम लोग V4 कौन से टेंस में यूज करते हैं? तो हम लोग V4 का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। तो ये कौन सा कॉन्टिन्यूअस में है? तो ये आइडेंटिफाई करेंगे आपका ये आर, ठीक ना। तो आर कौन सा में यूज करते हैं? तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम है ना, एम, एम, इज और आर का यूज हम लोग सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। इसके बाद हम V4 रखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखें तो ये कौन सा होगा? तो यहाँ पे आर है ना। तो आर आपका क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये सेंटेंस बना है। नेक्स्ट है आई विल कम अगेन नेक्स्ट फ्राइडे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वर्ब को यूज करेंगे। वर्ब देखेंगे कि क्या है। तो वर्ब यहाँ पे आपका क्या है? वर्ब है आपका विल कम है ना। विल कम आपका वर्ब है। तो यहाँ पे कम जो है आपका फर्स्ट फॉर्म में है ना। V1 में है आपका, V1, V1 में है आपका कम। तो यहाँ विल है। तो विल आपका आइडेंटिफाई करेगा ये कौन सा टेंस में है। तो विल का यूज हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। तो ये फ्यूचर टेंस में क्या है? फ्यूचर टेंस में है तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हुआ। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, यू है ना। सिंपल फ्यूचर टेंस, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका 5 नंबर में है द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। तो वर्ब आपका यहाँ आ रहा है वांट है ना। तो वांट क्या है? वर्ब। तो ये कौन सा फॉर्म में है? तो ये V5 में है। ये आपका V5 में है
है ना। अब हम V5 कहाँ पे करते हैं यूज, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग यूज करते हैं क्या, पास V5, वर्ब का पांचवा रूप हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। अब इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसके किसके साथ V5 की यूज करते हैं, तो यहाँ पे ही सी और कोई भी सिंगल नेम, है ना, कोई भी सिंगल नेम के साथ में हम V5 का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका दिस मैन, 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में आपका दिस मैन हैज ऑलरेडी सीन द ताजमहल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, तो वर्ब है आपका सीन, है ना। तो सीन जो है क्या है, सी का आपका सी, है ना, सी का आपका V3 है, सी का आपका V3 है। तो ये तो हम लोग वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो हेल्पिंग वर्ब को जानने के लिए हम ये टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका हैज, तो हैज कौन से टेंस में यूज करते हैं, तो हैज आपका परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो गया सीन हुआ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम लोग टेंस देखेंगे, तो टेंस क्या है, तो टेंस आपका यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पे क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का यूज होता है और V3 यूज होता है, मेन वर्ब में V3 यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब में हैज का यूज होता है, इसलिए ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ही सी और सिंगल नेम, है ना, सिंगल नेम के साथ में क्या लगाते हैं, तो हैज का यूज करते हैं, है ना। तो ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका 7 नंबर में है आई नो द मैन ही इज टॉकिंग टू। तो अब यहाँ पे देखना है आपको कि कौन सा टेंस में है, तो यहाँ पे आई नो, सबसे पहले हम वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, तो वर्ब आपका नो है ना, नो आपका वर्ब निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्ब कौन सा फॉर्म में है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक ना, V1 में आपका वर्ब है। तो V1 कौन से टेंस में यूज करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। V5 है ना, V1 और V5 आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही सी और कोई सिंगल नेम के साथ में हम लोग V5 का यूज करते हैं, और आई वी दे यू और कोई डबल नेम के साथ में V1 का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ग्रामर की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करें और वहां से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड, तो ये आपका क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि आई के साथ में V1 का यूज करते हैं, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका है दे हैड लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो वर्ब आपका क्या है, आपका वर्ब है आपका लिव्ड, है ना। तो लिव्ड आपका कौन सा फॉर्म में है, तो आपका V3 है, क्या है आपका ये V3 है ना, V3 है आपका वर्ब। अब यहाँ पे टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब का आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या है आपका हेड आपका क्या है, हेड आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो उसके बाद हेड आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या हो गया, अब कौन से टेंस में हम हेड का यूज करते हैं, तो हेड का यूज हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम तो निकल के आया क्या, तो ये सेंटेंस कौन सा टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका 9 नंबर में है, तो 9 नंबर में क्या है आपका, 9 नंबर में वी शैल बी ट्रेवलिंग एट नाइट। तो यहाँ पे आपका निकल के आया, सबसे पहले हम वर्ब को यूज करेंगे
आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे आपका ट्रेवलिंग जो है आपका वर्ब है, V4 है ट्रेवलिंग, तो यहाँ पे मेन वर्ब आपका ये एम भी है, एम भी है ना, इसको एम भी बोल लेते हैं, मेन वर्ब हुआ। और अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, तो यहाँ पे आपका विल सेल है ना, विल सेल आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या हुआ, हम लोग देख लिए कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आइडेंटिफाई कर लिए और मेन वर्ब भी आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमको टेंस का नाम बताना है, तो टेंस का नाम में ये होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल शैल बी, वी शैल बी, ठीक ना। यहाँ पे दो चीज यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सॉरी सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस में, विल बी और शैल बी है ना, विल बी और शैल बी, इसके बाद आपका V4 का यूज होता है। तो यहाँ पे आपका क्या निकला, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट हम 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर में है आई विल मीट माई फ्रेंड एट द स्टेशन। तो सबसे पहले मेन वर्ब की हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तो मेन वर्ब आपका मीट है, मीट का ये मीट क्या है आपका V1 है सॉरी ये आपका V1 है, तो V1 अब उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है आपका विल। तो यहाँ पे देखें कौन सा टेंस होगा, तो अभी हम लोग देखें सेल और विल केवल हम किस में यूज करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट 11 नंबर में वर यू एट होम यस्टरडे। तो यहाँ पे आपका क्या है, कौन सा टेंस में है, तो ये पास्ट टेंस में है, ये आपका पास्ट टेंस में है, वाज है ना, वाज, वाज और वर, वाज और वर हम लोग पास्ट टेंस में यूज करते हैं, लेकिन ये आपका केवल पास्ट टेंस बोलेंगे क्योंकि इसके बाद हम V4 का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब नहीं दिया हुआ है, केवल आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है वर, ठीक ना। तो इससे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है, तो केवल हम यहाँ पे लिखेंगे पास्ट टेंस, यहाँ पे केवल हम लिखेंगे पास्ट टेंस। नेक्स्ट हम आई वॉज जस्ट गोइंग टू आस्क हिम द टाइम। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वर्ब मेन वर्ब देखेंगे, तो मेन वर्ब आपका गोइंग है और हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, वाज है। तो हम अभी वाज वर्ब बताएं, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है, तो वाज वर्ब किस टेंस का है, तो ये पास्ट टेंस का है, तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। नेक्स्ट बात करें 13 नंबर में है, तो 13 नंबर में ही हैज वर्कड हियर सिंस मार्च। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपका क्या है, वर्कड, मेन वर्ब आपका वर्कड है ना, वर्क आपका मेन वर्ब है। अब यहाँ कौन सा फॉर्म में है, तो ये, और हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आपका हैज है, हेल्पिंग वर्ब आपका हैज हुआ। तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा फॉर्म में है, तो ये V3 में है, ये V3 में। अब हम लोग यहाँ पे देख लिए, तो हैज कौन सा टेंस में यूज होता है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो इससे पता चल गया कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, सॉरी, तो यहाँ ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो यहाँ पे आप एक और मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ, तो ही सी है ना, ही सी, और कोई भी सिंगल नेम के साथ में आपको हैज का यूज, हम लोग हैज का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट है आपका दे हैड नोन ईच फॉर 6 ईयर। अब यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे वर्ब क्या है, तो वर्ब यहाँ पे नोन आया है ना, नोन आपका क्या है, वर्ब है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, तो हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पे आ रहा है हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। तो मेन वर्ब की बात करें तो यहाँ पे आपका मेन वर्ब आपका V3 है ना, V3 है। अब यहाँ पे हेड कौन सा टेंस में यूज करते हैं, तो हेड हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, पास्ट
परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका 15 नंबर में टॉम विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आपको क्या बताया, मेन वर्ब को देखना है, तो मेन वर्ब आपका फिनिश है ना, फिनिश्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को यूज कर खोजना है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका विल हैव, विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी देख लिए और मेन वर्ब भी देख लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टेंस का नाम बताएंगे। तो यहाँ पे मेन वर्ब की बात करें तो यहाँ पे मेन वर्ब आपका V3 है और यहाँ पे विल हैव है। तो विल हैव हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट टेंस है ना। ये तो इस तरह से देखें तो ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट बात करें, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स है ना, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, तो सॉरी हाँ मेन वर्ब को देखेंगे। तो मेन वर्ब आपका क्या है, मेन वर्ब है आपका लर्निंग है ना। तो लर्निंग क्या है आपको, लर्निंग आपका V4 है, V4 है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है आपका, हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन है ना, हेल्पिंग वर्ब हुआ आपका हैव बीन। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए मेन वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब। तो इससे क्या पता चलता है कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ना। तो हम लोग हैव बीन का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। तो इससे पता चल गया कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट लिखेंगे यहाँ फर्स्ट में हम लोग है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैव बीन है ना। तो हैव बीन हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें 17 नंबर, तो 17 नंबर में आपका लास्ट नाइट फ्रॉम 8 to 9 PM आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आपका, मेन वर्ब है आपका लिसनिंग है ना, लिसनिंग है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आपका वाज है, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो उसके बाद हम यहाँ पे मेन वर्ब की बात करें तो ये मेन वर्ब क्या है, V4 है ना, V4, V4 आपका क्या है, मेन वर्ब। लर्निंग जो V4 है आपका, सॉरी लिसनिंग है, तो लिसनिंग आपका लिसन का V4 है। तो अब हम यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब भी निकाल लिए और मेन वर्ब भी निकाले। तो वाज का यूज अभी मैं ऊपर में बताया हूँ, इसमें यूज करते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज और वर का यूज करते हैं। तो ये इस तरह से देखें तो ये क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट बात करें तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours। सबसे पहले हम यहाँ पे मेन वर्ब देखेंगे, तो मेन वर्ब आपका V4 है ना, वेटिंग है, मेन वर्ब आपका वेटिंग है। तो वेटिंग है तो ये V4 है, ठीक ना। तो अब उसके बाद टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब आपका हैव बीन है, सॉरी हैड बीन है। तो हैड बीन कौन सा टेंस में यूज करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट 19 नंबर की बात करें तो 19 नंबर में है आपका सीता हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1975। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब आपका क्या है, मेन वर्ब आपका लिविंग है ना। तो लिव का V4 आपका लिविंग होता है। उसके बाद हम टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देखेंगे, टेंस को पहचानने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैज बीन है ना। तो यहाँ पे हैज बीन जो है आपका, हैज बीन जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से पता चल गया कि ये कौन सा टेंस में। अभी हम बताते हैं हैज का यूज किस में करते हैं, तो परफेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। तो इस तरह से पता चल गया कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है और बीन लगा हुआ हैज बीन। तो हैज बीन आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हुआ, प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका, ये लास्ट है। नेक्स्ट है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर राजवीर विल हैव टेकन हिज फाइनल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब आपका है टेकन, तो टेक का ये थर्ड फॉर्म है टेकन, है ना। तो उसके बाद हम यूज देखेंगे क्या कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ विल हैव है, क्या है यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल हैव, है ना। विल हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो विल हैव किस कौन से टेंस में यूज करते हैं, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। तो इस तरह से देखें तो ये सेंटेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप फिर हमारे चैनल में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की टेंस की प्रैक्टिस के लिए वीडियो मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।